नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो हमारे डेली 24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पावन अवसर पर बेहद शानदार और अनुकरणीय आयोजन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है और ऐसे आयोजन देशभक्ति की भावना को और मजबूत करते हैं। गणतंत्र दिवस आज बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में पवित्र क्षिप्रा जी को साक्षी बना करके आने वाले समय में सिमस 2028 के पूर्वागमन के परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर अद्भुत आयोजन किया गया। मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से सारी तैयारियों में मदद की और जिला प्रशासन ने अपने संकल्प के बलबूते पर सभी विभागों को प्रमोट करते हुए भविष्य में उज्जैन में सिमस के दरमियान किए जाने विकास कार्यों की भी झांकी, साथ ही साथ अलग अलग स्कूलों के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम के लिए विकास के मामले में समूचे नगर को जोड़ करके एकजुटता के आधार पर सरकार के किए जा रहे नवाचार और सभी नए प्रकार के कामों के साथ परंपरागत व्यवस्था में भी हमारे सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जेल सब ने मिलकर के बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मेरी अपनी ओर से इस नवाचार के साथ एक बार फिर हम संकल्प करें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। गणतंत्र दिवस आज बाबा। तो वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तो ध्वजारोहण के बाद उन्होंने मां भारती के उन वीर सपूतों और महान विभूतियों को नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से ग्राम पंचायत बमीठा, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से ग्राम पंचायत कटारा, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। देश एवं वहीं जगदलपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक लालबाग परेड ग्राउंड में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्य परेड की सलामी भी ली। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने उपस्थित जन समूह के समक्ष मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस बल, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। तो पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा और गणतंत्र दिवस को सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। मां भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को, मां भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र अभिनंदन करता हूं। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से ग्राम पंचायत खैरी, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से ग्राम पंचायत चंद्रनगर, पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्वालियर के सैफ ग्राउंड में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
ध्वजारोहण के बाद उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर सपूतों एवं संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और गणतंत्र दिवस की भावना को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं भोपाल के कोलार इलाके में एक सनसनीखेज और हिंसक घटना सामने आई है, जहां बिना नंबर प्लेट की 2 गाड़ियों से आए नकाबपोश हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोपहिया वाहन से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में 2 गाड़ियों से उतरे 4 से 5 लोगों ने उसे घेर लिया और हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। हमलावर इतने बेखौफ थे कि आसपास मौजूद लोगों की चीख पुकार और रोकने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने युवक को बेरहमी से पीटना जारी रखा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक रीवा जिले का निवासी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार युवक पर रीवा में हत्या का एक मामला दर्ज है और वो कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर कोलार आया था। इस घटना के बाद कोलार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रीवा पुलिस से भी संपर्क कर युवक के आपराधिक रिकॉर्ड सहित पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से ग्राम पंचायत झुमटुली, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से ग्राम पंचायत धावड़, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। उधर बलरामपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभा कक्ष में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बेहद गरिमामय और सकारात्मक माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने और मतदान के महत्व को समझाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 5 नवयुवक मतदाताओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया और उन्हें मतदाता बनने की जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई। समारोह में जिला न्यायाधीश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को उपस्थित नागरिकों को एक प्रेरक लघु वीडियो दिखाया गया, जिसमें यह बताया गया कि एक वोट कितना कीमती होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी क्या भूमिका होती है। इस वीडियो के माध्यम से सभी को मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने मतदान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला न्यायाधीश के द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूत करना रहा। देखो, 2011 से हर वर्ष हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे वोटर्स के मन में, खासकर नए वोटर्स जो जुड़ते हैं, उनके वोट नहीं डालने की जो प्रवृत्ति आती है और वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं जुड़वाते हैं बहुत सारे लोग, तो जागरूकता फैलाने के लिए और जिनको जिम्मेदारी दे रहे हैं उनको एहसास कराने के लिए कि आपको लोकतंत्र ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपको उसका निर्वहन करना है, अपना वोट जब भी वो मतदान होता है वोट डालना है। इसी को लेके ये मतदाता दिवस हम आयोजित करते हैं। इस मौके पे हम निर्वाचन में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे बीएलओ हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और वॉलंटियर्स हैं, उन सब का सम्मान करते हैं आज के दिन और शपथ लेते हैं कि हम लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। देखो, 2011 से हर वर्ष हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना। उधर देवरी नगर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कर्तव्य, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देने वाली भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कर्तव्य ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिरंगा यात्रा की शुरुआत शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए शामिल हुए और देशभक्ति गीतों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए युवा नजर आए। पूरे आयोजन के दौरान युवाओं में उत्साह, जोश और राष्ट्र प्रेम की भावना साफ दिखाई दी। तिरंगा यात्रा के गुजरने के साथ ही नगर का वातावरण देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से सराबोर हो गया। नगरवासियों ने जगह जगह
पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिससे माहौल और भी भावनात्मक बन गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व सात्विक पांडे ने किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अखिलेश जैन, सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल के संचालक अश्विनी पांडे, कर्तव्य ग्रुप के सदस्य, युवा वर्ग और अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आयोजन के दौरान युवाओं से राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का पालन करने, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने, साथ ही संविधान के प्रति सम्मान रखने का आह्वान किया गया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ने और देश प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया गया। जैसा कि सबको पता थी कि भी गणतंत्र दिवस कल हम मनाने जा रहे हैं। यहाँ संविधान लागू हुआ था, इसके संबंध में कर्तव्य ग्रुप के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय भावना की जन जागृति के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागृति जरूरी है। युवाओं से ही देश का निर्माण होता है। देश के प्रति व्यक्ति को सोचना ही है, कोई देश का निर्माण केवल युवा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। से कहाँ तक निकाली गई थी? ये यात्रा नेहरू कॉलेज से प्रारंभ हुई थी और मणिकचंद पेट्रोल पंप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के माल्यार्पण के पश्चात ये समाप्त हुई। 26 जनवरी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? 26 जनवरी के यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान में नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, उनका हम सही रूप से पालन करेंगे। जैसा कि सबको दिवस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सौजन्य से ग्राम पंचायत पहाड़ी 52, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सौजन्य से ग्राम पंचायत पाए, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सौजन्य से ग्राम पंचायत शिवराजपुर, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। वहीं बलरामपुर जिले में आज 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्ष और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस लाइन ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें प्रदेश के विकास और जन कल्याण की योजनाओं का उल्लेख किया गया। समारोह में जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला और गणतंत्र दिवस को सम्मानपूर्वक मनाया गया। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर इन दिनों खुशियों की दोहरी वजह है। एक ओर जहां क्रांति ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पसंदीदा गाड़ी महिंद्रा थार खरीदकर एक सपना पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर उनके पिता की पुलिस सेवा में वर्षों बाद वापसी ने परिवार की खुशी को और बढ़ा दिया है। क्रांति गौड़ ने 24 जनवरी को महिंद्रा थार खरीदी, जिसे वो अपनी ड्रीम कार बताती हैं। इस उपलब्धि को लेकर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से यह सपना था जो अब साकार हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में वो और आगे बढ़ते हुए BMW जैसी कार खरीदना चाहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुकी क्रांति लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती जा रही हैं। इस दिन क्रांति के पिता के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। लगभग 14 साल बाद उन्होंने पुलिस लाइन छतरपुर में आमद दर्ज कर दोबारा सेवा में वापसी की। अगले दिन वो वर्दी लेने के लिए सागर रवाना हुए। पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि वो अब आधिकारिक रूप से उसी तारीख से सेवा में शामिल माने जाएंगे और आगे की तैनाती की प्रक्रिया की जाएगी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में निलंबन के बाद से वो सेवा से अलग थे, लेकिन हालिया निर्णय के बाद उन्हें बहाल किया गया है। बेटी की खेल उपलब्धियां, नई कार की खुशी और पिता की वर्दी में वापसी, ये सभी घटनाएं मिलकर क्रांति गौड़ के परिवार को संघर्ष, धैर्य और सफलता की एक सशक्त मिसाल बनाती हैं। कल हम 4 बजे जो पुलिस प्लान में ज्वाइन कराया है जी। आज सागर जा रहा बाकी चलवाना है, वो बेल्ट में भी रहेगा जी। और सागर निकल बेटी के लिए क्या कहेंगे? बेटी के लिए यही कहेंगे कि बुंदेलखंड से ऐसी और भी कई बेटी उभर के सामने आने के अपना भारत का नाम रोशन करें जी। जिस प्रकार क्रांति ने पूरे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का नाम रोशन किया, इसी प्रकार की और भी कई बेटियां हम बुंदेलखंड से आगे आ गए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएम सर का, क्योंकि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के जब आई, सबने मुझे बुलाया, मैंने उनके पास ये बात रखी और देखा जाए बहुत जल्दी पापा की ज्वाइनिंग भी हो गई जैसे कि कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले सीएम सर को। एंड देखा जाए जैसे कि मैंने काम मतलब जो भी नाम किया है बुंदेलखंड को लेके, बुंदेलखंड का जो नाम किया, मैं चाहती हूँ प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सौजन्य से ग्राम पंचायत सूरजपुर, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। लोक निर्माण विभाग धमतरी की तरफ से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
लोक निर्माण विभाग धमतरी की तरफ से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक निर्माण विभाग धमतरी की तरफ से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक निर्माण विभाग धमतरी की तरफ से। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मौजूदा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। तो बताया जा रहा है कि यह कदम यूजीसी के नए नियमों, शंकराचार्य व उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट की घटना और उससे जुड़े प्रशासनिक दबाव के बाद उठाया गया। फिलहाल इस संबंध में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मौजूद हैं और उनके साथ हमारे सहयोगी विनोद जोशी इस वक्त उनके साथ है। विनोद, एक बड़ा कदम यहां पर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने उठा लिया है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये शिष्यों के साथ मारपीट और यूजीसी का ये नियम आने वाले समय में जनरल कास्ट के लिए एक भयंकर हो जाएगा, इसी में मैं उनके साथ हूं। लीजिए, मैं अगली बात आपसे ही करवाता हूं जी। सिटी मजिस्ट्रेट जी, नमस्कार। नमस्कार। आपने क्यों इस्तीफा दे दिया? देखिए, जैसा अभी आपको स्पष्ट है, मैंने दो कारणों से इस्तीफा दिया है। एक तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक नीति चल रही है, ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, उसमें आप देखेंगे जिस तरीके से शंकराचार्य जी जब अभी माघ मेले में मौनी अमावस्या में जब स्नान करने गए और अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी और उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से बटुक महाराज जो अपने बटुक शिष्य थे उनके चोटी पकड़ के घसीट घसीट कर मारा गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। और इससे आप समाज के अन्य वर्गों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब प्रशासन ही ब्राह्मणों को ऐसे घसीट के चोटी से घसीट के आपको किए, मैं आपको 2 दिन में स्वयं परेशान रहा कि वो जो वीडियो देखते हैं कि चोटी से घसीट के मारा जा रहा है और बूढ़े जो महाराज जी हैं उनको पीटा गया है, जूतों लातों से जूतों से पीटा गया है। और जो दूसरा कारण है, जो यूजीसी का जो नया रेगुलेशन जो अभी आया है 2026 का, जो 13 जनवरी का जो गजट जारी किया है, उसमें सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। एक तरीके से ये इसमें जो समता समिति के माध्यम से जो हमारे जितने भी जो नौजवान बच्चे हैं सामान्य वर्ग के, उन सभी के साथ जो है अन्याय होगा। समता जो समिति है वो शोषण करेगी, बेटे बेटियों पर मानसिक एवं शारीरिक शोषण करेगी। यदि वो बेटा बहुत ही प्रतिभावान है तो उस पर ये हो सकता है कि कोई भी ईर्ष्या जलन के तहत उस पर बेबुनियाद आरोप लगा दे और समता समिति के सदस्य को उसका शोषण करें। इन दोनों जो घटनाएं हैं, इसके अलावा जो मेरा मुख्य जो असंतोष है वो हमारे जो समाज के तथाकथित जो नेता हैं, जिसमें कि एमएलए और एमपी है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा इन दोनों ही विषयों पर कोई भी रोष व्यक्त न करना, ये बताता है कि उनके रहते हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। यदि उनको अभी भी थोड़ी सी शर्म है, थोड़ा सा भी उनके अंदर जमीर है, थोड़ा सा भी इनमें रीढ़ है, तो उनको तुरंत ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको तुरंत ही रिजाइन देना चाहिए और समाज के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, ये अलंकार अग्निहोत्री जी थे जिन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि से भी आह्वान किया है कि वो भी अपना इस्तीफा दें। जुड़े रहिए डेली 24 भारत से, हम पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी और बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौजूद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने इस विरोध में इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम यूजीसी के नए नियमों, शंकराचार्य व उनके शिष्यों के साथ जो हाल फिलहाल में मारपीट की घटना हुई उससे जुड़ा हुआ है और उसके साथ ही प्रशासनिक दबाव के बाद जो ये फैसला उन्होंने लिया है, इसे बहुत बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस संबंध में आपको बता दें कि उनका यही कहना है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, युवाओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है और यही वजह है कि अपना विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए। नमस्कार।